बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, बचन नंबर 26। आगरा 3 जुलाई सन 1938। मन रसों का रसिया है और हर वक्त रस भोगने और बाद में उनका गुनावन करने में लगा रहता है। ऐसी हालत में परमार्थ की गुंजाइश कहां? चाहिए कि वक्त मुकर्ररा पर परमार्थ की कार्रवाई करने के बाद भी परमार्थ की गुनावन करे, ताकि जो वक्त दुनियावी गुनावनों में खर्च होता है वह परमार्थी गुनावन में सर्फ हो। इससे परमार्थी शौक बढ़ेगा और दुनियावी रस लेने की आदत कम होती जाएगी और बचनों के गुनने में निध्यासन की सीढ़ी पर आ जाएगा। मन रसों का रसिया और गुलाम है। अगर मन को कोई रस न मिले तो बेहोश और सुस्त हो जाएगा, कुछ काम नहीं कर सकता। जीवन और जिंदगी ही इस बात पर मुनहसिर है कि मन को कोई न कोई रस मिलता रहे। हर शख्स अपना अपना काम धंधा रोजगार वगैरह करता है जिससे धन प्राप्त हो और रस के सामान मुहैया हो। अपने को व अपने कुटुंबियों वगैरह को खाना पीना वगैरह मिले और दुनिया के काम चलते रहें और सबको रस मिलता रहे। मन चाह और फुरना उठाता है। ज्ञान इंद्रियों को रस का ज्ञान होता है और कर्म इंद्रियां रस का सामान मुहैया करने के लिए काम करती हैं। ज्ञान इंद्रियों द्वारा रस का ज्ञान प्राप्त करके मन हर्षित और प्रफुल्लित होता है, जिससे कर्म इंद्रियां भी हरी भरी होती हैं। ख्वाहिश के मुताबिक जब मन को रस मिलता रहता है तो शरीर भी मोटा ताजा और हरा भरा मालूम होता है। मन को रस न प्राप्त हो या कम प्राप्त हो तो शरीर भी सूख जाता है। मन और ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों में इस तरह आपस में संबंध है। किसी भोग रस के प्राप्त होने के पहले तो मन उसके जतन में मशगूल रहता है और जब वह मिल जाता है तब उसको भोगता है और उसके बाद में उस रस का गुनावन किया करता है। जैसे जानवर मसलन गाय बैल एक दफा खाना खा लेते हैं और बाद में धीरे धीरे चबाया करते हैं और उसका रस लेते हैं, जिसको पागुर या जुगाली करना कहते हैं। उसी तरह से भोग भोगने के बाद में मन रस की चुस्की लिया करता है। जो भोग भोगा है और रस लिया है उसका गुनावन और ख्याल कर करके बाद में भी रस लिया करता है, गोया जुगाली करता है। और यह हर वक्त चला ही करती है, किसी वक्त भी मन खाली नहीं बैठता। जब सो जाता है तो ख्वाब में भी वही जुगाली करता है। अलबत्ता जब ख्वाब गफलत यानी सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तब पूरी आरामगाह में है। फिर कार्रवाई करने के लिए उस आराम के मिलने की जरूरत है। अब विचारना चाहिए कि अगर कुल वक्त संसारी और दुनियावी गुनावनों व ख्यालों और भोग विलास के प्राप्त करने के जतन और उनके भोगने और जुगाली करने में सर्फ हो जाएगा तो परमार्थ की कहां गुंजाइश रहेगी। अगर परमार्थ की ख्वाहिश है तो इसमें फर्क आना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। वक्त मुकर्ररा पर परमार्थ की कार्रवाई करने के बाद भी परमार्थी रस और बचनों का गुनावन करना चाहिए। जैसे जब दर्शन मिले तब दर्शन किए और बाद में काम काज करते हुए बीच बीच में अंतर में दर्शनों का रस लेना चाहिए और सत्संग में जो वचन और पोथी का पाठ सुना है उसको बाद में गुनना चाहिए। ऐसा करने से एक तो ये फायदा होगा कि पहले जो वक्त दुनियावी रसों की जुगाली करने में जाता था वह वक्त अब परमार्थी गुनावन और सोच विचार में लगेगा, जिससे परमार्थी शौक बढ़ेगा और दुनियावी रस लेने की जो मन की आदत है वह धीरे धीरे कम होगी। दूसरा फायदा ये होगा कि सत्संग के वचनों को गुनने से
निध्यासन की सीढ़ी पर आ जाएगा। महज वचन सुनने से फायदा नहीं होगा। वचनों में जो हिदायत और उपदेश किया जाता है उसके अनुसार अपनी रहनी गहनी और बर्ताव दुरुस्त रखना चाहिए। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो वचन सुने जाएं उनको बाद में गुना जाए। जब मन में गुनेगा तब वचन याद रहेंगे और परमार्थी संयम, जतन और युक्ति कर सकेगा। कहने का मुद्दा ये है कि दुनियावी रस के लिए जो जतन, युक्ति और जुगाली किया करता है उसकी जगह परमार्थी जतन, युक्ति और गुणावन करना चाहिए। जतन में संयम और परहेज है, युक्ति श्रुत शब्द अभ्यास है। एक बार की फर्क नहीं आ सकता, धीरे धीरे कमी होगी। अगर मन को रस देना कतई बंद कर दिया जावे तो जीवन ही नहीं होगा। जायज और मुनासिब रस हासिल करने में हर्ज नहीं है। संसार में आकर जो फर्ज इसने अपने ऊपर पैदा कर लिए हैं, मसलन अपने कुटुंबियों का पालन पोषण करना वगैरह, उन फराइज को अच्छी तरह से अदा करना चाहिए। इन फराइज से जी नहीं चुराना चाहिए। इन फराइज को अदा करने में हर्ज नहीं होगा। उद्यम करके हक व हलाल की कमाई लेनी चाहिए। जायज और मुनासिब तरीके से मन को मनोरंजन भी दे सकते हैं। लिखने पढ़ने के बाद लड़के को खेलकूद करने की भी छुट्टी दी जाती है। खेलकूद भी जरूरी है। उसी तरह से मन को भी खेलकूद करने देने में हर्ज नहीं है, बशर्ते कि नाजायज और नामुनासिब न हो। मन के मनोरंजन के लिए चाहिए कि सद्गुरु और सत्संग और सत्संगियों की सेवा करें। कुछ वक्त इसमें निकालना मुश्किल नहीं है। सेवा के लिए चलने फिरने, दौड़ धूप करने व हाथ पांव की मेहनत करने से तन और मन का रंजन बखूबी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर जरूरत महसूस हो तो संसारियों के साथ तो नहीं मगर सत्संगियों के साथ मनोरंजन के लिए उठ बैठ सकते हैं, मगर इसमें ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एतदाल के साथ जायज और मुनासिब सब काम कर सकता है। नाजायज कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पुरानी आदत की वजह से कोई कार्रवाई नामुनासिब भी मगर जायज करनी पड़े तो ऐसा हर्ज नहीं है। मसलन स्वाद के मारे ज्यादा खाना खा गया तो ये नामुनासिब है मगर नाजायज नहीं है। नाजायज इसलिए नहीं है कि इससे दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, खुद को ही तकलीफ होगी। मनसा पाचा कर्मना, नाजायज कार्रवाई से बचना चाहिए। कर्म रूप में जो नाजायज कार्रवाई कभी भी आनी ही नहीं चाहिए। कर्म रूप में आना यह है कि जैसे किसी पर गुस्सा आया और उस वक्त अपनी तबीयत पर काबू नहीं रख सका और उसको पीट दिया। पहले कर्म ना करके नाजायज कार्रवाई से अपने को बचावेगा, तब बाचा भी बचा सकेगा और फिर मनसा में भी बचा सकेगा। असल में मनसा जड़ है। जैसी मनसा होती है वैसी ही बाचा में और कार्रवाई बन पड़ती है। इसलिए मुख्य बात मनसा को बदलना है। मनसा बदलनी चाहिए। मनसा बदलेगी तब घाट बदलेगा और तब परमार्थ बन सकेगा। जो लोग करामात और पर्चे के ख्वाहिशमंद हैं वो परमार्थी नहीं है। वे लोग दुनिया में धन, संतान, मान बढ़ाई, सुख, रस चाहते हैं और इसी का पर्चा मांगते हैं। अगर करामात और पर्चे से उनकी कोई चाह पूरी कर दी जावे तो उस वक्त वे अलबत्ता बहुत भाव दिखावेंगे, मगर जब उनका कोई और काम अटका या कोई दूसरी चाह उठी कि फिर करामात और पर्चा मांगेंगे। उस वक्त अगर उनका काम नहीं किया जाएगा तो सब भाव गायब हो जाएगा और बेमुख हो जाएंगे। एक मानी में मालिक से खानसामा का काम लेंगे कि जब वो चाहें तभी मालिक हाजिर हो और उनकी चाह पूरी करे, और ये हो नहीं सकता कि एक मर्तबा उनकी चाह पूरी कर दी गई तो फिर कभी पर्चा न मांगेंगे। दुनिया में भाग्यानुसार दुख सुख आया ही करता है। आज सब काम ठीक तौर से चल रहे हों
मगर कल कोई दिक्कत आ सकती है। बराबर रद्दो बदल और फेरफार हो रहा है। एक जन्म में भी हालत अदलती बदलती रहती है और दूसरे जन्म में तो बदल ही जाती है। ऐसी हालत आ जाती है कि खाने को एक दाना नहीं रहता। कहत ही की वजह से नहीं बल्कि मामूली तौर पर भी कभी कभी ऐसी हालत आ जाती है कि 2-2, 3-3 दिन तक फाके करने पड़ते हैं। घास और पेड़ों की पत्ती ही खाकर बसर करनी पड़ती है। एक जन्म में सुख के सब सामान प्राप्त हैं, दूसरे जन्म में कुछ भी न हो। कहने का मतलब यह है कि एक बार इसकी चाह पूरी करने पर उस वक्त के लिए किसी कदर संतुष्ट हो सकता है, मगर जरा ही देर बाद दूसरी चाह मांगने लगेगा। दूसरी चीज मिलेगी, तीसरी चीज मांगेगा। अगर एक मर्तबा इसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम कर दिया तो हर वक्त सिर पर सवार रहेगा और मालिक से गुलामी करावेगा। ऐसे लोग निपरस्वार्थी और संसारी हैं। उनके लिए करामात या पर्चे की मौज नहीं है। उनका अभी परमार्थ का नंबर नहीं आया है। अगर किसी वजह से वह परमार्थ में शामिल भी हो जाएं तो उनसे कुछ बनेगा नहीं, अभी सिर्फ उनके कर्म कटेंगे। परमार्थी और भक्तजन वो है जो इस देश से मायूस हुए हैं। चाहे सब सामान सुख के प्राप्त हों, मगर अंतर से इस देश से उदास हैं। ये देश उनको नहीं सुहाता। इस देश से उनका जी घबराता है। उनको इस बात का यकीन आ गया है कि इस देश से हमारा कार्य नहीं सरेगा। ऐसे भक्त अंतर में तो खूब करामात और पर्चे देखते ही हैं, मगर बाहर में भी दया से उनके सब काम बनते चले जाते हैं और सहूलियत पैदा हो जाती है। और कभी कभी अगर खास जरूरत हो तो उनके लिए करामात भी की जाती है, जिसको वही समझ सकते हैं और लोग सिर्फ अचरज करेंगे। भक्तों की उन चाहों को जिससे परमार्थी नुकसान होने का अंदेशा नहीं है, जहर और विकार का अंग निकालकर मालिक पूरी करता है। विष का अंग निकालकर भोग भी भोग सकता है। वह भोग रस और योग रस है। बाकी चाहों को मालिक छुड़ा देता है। मन और सूरत को ऊंचे घाट पर खींच लिया गया तो नीचे के घाट की चाहों से आप ही आप नफरत पैदा हो जाएगी और वह छूट जाएंगी। जैसे शरीर में उपटन लगाते हैं तो कुछ तो उसकी तरी अंदर चमड़ी में पैवस्त हो जाती है और बाकी जो उसमें मैल रूप है वह मैल का अंग अपने में मिलाकर उतर आता है। उसी तरह से कुछ चाहे पूरी की जावेंगी और बाकी खारिज हो जावेंगी। तब अंतर में कुछ चाल चलने लगेगी और मालिक की दया मालूम होगी। जिस कदर हाजमे की ताकत होगी उसी कदर अंतर में दया होगी। अंतर में जो दया और पर्चे मिले उनका बाहर इजहार नहीं होना चाहिए। अगर बाहर इजहार हो गया तो हाजमे की कमी है, दया नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं कि दया इससे दुश्मनी कर लेगी। जब ऊंचे घाट पर खिंचा था तब वहां दया हुई थी। जब यह नीचे घाट पर उतर आया तो वहां दया नहीं मालूम होगी। हर घाट पर दया पर्दों में से छन छन कर आती है। जिस घाट और पर्दे